हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। ऐसे छात्र जो इंटर के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं और बीए, बीएससी या बीकॉम और उसके साथ साथ बीएड या बीटीसी या एनटीटी आदि नहीं करना चाहते हैं, ऐसे छात्र बीएलएड में एडमिशन लेकर अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। इससे आप अपना बहुमूल्य 1 वर्ष भी बचा सकते हैं। अभी बीएलएड कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, दिल्ली यूनिवर्सिटी व कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है। आज हम बीएलएड कोर्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि बीएलएड क्या है, बीएलएड करने के लाभ क्या हैं, बीएलएड की शैक्षिक अर्हता क्या है, बीएलएड में जो प्रवेश पाठ्यक्रम है वह क्या होता है, बीएलएड में आवेदन कैसे करेंगे, बीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, इसके अलावा बीएलएड की जो फीस है वह कितनी प्रतिवर्ष होती है और जो प्रवेश फार्म है वह कब आता है। इन सभी मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको बीएलएड कोर्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। बीएलएड कोर्स क्या है? बीएलएड मीन्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 वर्षीय फुल टाइम मोड कोर्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यह कोर्स ईयरली होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में यह कोर्स ईयरली होता है, परंतु कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यह सेमेस्टर वाइज होता है, अर्थात उसमें 8 सेमेस्टर होंगे। यह डुअल डिग्री कोर्स है, अर्थात यह इंटीग्रेटेड कोर्स है। बीएलएड बीएड या बीटीसी के समकक्ष होता है। अब हम बात करेंगे कि बीएलएड करने के लाभ क्या क्या हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 12वीं के बाद सरकारी शिक्षक बनने का अवसर, तो अब आप ये जान लें कि बीएलएड करने के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यही है कि 12वीं के बाद आप डायरेक्ट टीचर बनने की जो डिग्री है वह पा सकते हैं बीएलएड करने के बाद। बीएलएड से आप टीचर बन सकते हैं। सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा यह है कि आप टीचर बनने के लिए पहले आप बीए करेंगे या बीएससी करेंगे या बीकॉम करेंगे, जो कि 3 साल का होगा, और इसके साथ साथ ही आपको बीएड करना होगा या बीटीसी करना होगा, जो कि 2 वर्ष का होगा। और इस दोनों समय को अगर मिला दें तो 5 साल हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए बीएड को करने के बाद आपका 1 साल बचता है। साथ ही साथ आप स्नातक के समकक्ष भी हो जाएंगे और आपको अलग से ग्रेजुएशन भी नहीं करना पड़ेगा। यह तीसरा बड़ा फ़ायदा है बीएलएड करने का। इसके अलावा जो बीएलएड का और बड़ा फ़ायदा है वह है कि सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में यह मान्य होगा, चाहे वो यूपी लेवल की वैकेंसी हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो या स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, सभी में बीएलएड जो है मान्य होगा। बीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं और जूनियर टीचर भी बन सकते हैं। बीएलएड के बाद आप जो है प्राइमरी का जो टेट होगा और जो सीटेट होगा, चाहे स्टेट लेवल पे हो और चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, दोनों ही टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं और प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आप चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, वहाँ का आप जूनियर टेट दे सकते हैं और जूनियर सीटेट भी दे सकते हैं। और जब जूनियर टेट दे सकते हैं या प्राइमरी टेट या सीटेट दे सकते हैं, तो आप जूनियर टीचर भी बन सकते हैं और प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि बीएलएड करने के बाद आप चाहे स्टेट लेवल हो और चाहे सेंट्रल लेवल हो, दोनों ही जगह आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही चाहे स्टेट लेवल हो और चाहे सेंट्रल लेवल हो, अगर कहीं पर जूनियर टीचर की वैकेंसी आती है तो बीएलएड के थ्रू आप जूनियर टीचर बन सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको जो है प्राइमरी लेवल का जो टेट है उसको क्वालिफाई करना होगा, और जो जूनियर टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको जो जूनियर लेवल का जो टेट होगा उसको क्वालिफाई करना होगा, और आप आसानी से फिर जो है प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर बन सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि बीएलएड करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जो ऑर्डिनेंस दिया है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 12वीं में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर 50% से अंक कम होंगे तो आपका बीएलएड में प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यह भी आप लोग समझ लें कि 12वीं जो है आप किसी भी स्ट्रीम से हों, चाहे साइंस स्ट्रीम से हों, चाहे आर्ट स्ट्रीम से हों और चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हों, आपका प्रवेश बीएलएड में हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी जो अनिवार्यता है वह है कि 12वीं में कम से कम 50% आपके अंक हों। बीएलएड प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, इसमें 4 पोर्शन आते हैं। जो सबसे पहला पोर्शन है वह है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी भाषा और जो अंग्रेज़ी भाषा है दोनों का ही बेसिक जो जानकारी है वह पूछी जाती है, जिसके अंतर्गत चाहे वो हिंदी का विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, चाहे छंद हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे समास हो, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इनको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जिससे आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आसानी से आपका बीएलएड में प्रवेश हो जाएगा। उसी प्रकार इंग्लिश में भी आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। इसके अलावा बहुत सी सिनोनिम है, एंटोनिम है। तो ये सब चीज़ अगर देख लेंगे, इस जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का है या हाई स्कूल स्टैंडर्ड की जो बुक्स होंगी आपके पास, उनको अगर एक बार देख लेंगे तो ज़रूर आपकी रैंकिंग सुधर जाएगी। और जो हिंदी और जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत जो मैथ है, खासकर हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, वह पूछी जाती है। और इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक हैं या और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ लें। इससे आप आसानी से मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न होंगे उनको हल कर सकेंगे। इसके बाद आता है रीजनिंग, क्योंकि आप सभी लोग जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास रीजनिंग की बुक्स होंगी तो आप उनको ज़रूर देख लें। उनसे आप रीजनिंग के बहुत से टाइप्स हैं रीजनिंग के, उनको जान लें। और रीजनिंग को अगर थोड़ा क्लियर कर लेंगे तो ज़रूर आपको आसानी रहेगी प्रवेश पाने में। अब आती है जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आप दो चीज़ें देख लें, कुछ तो करंट का आएगा और कुछ पास्ट का भी आएगा। तो दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे जनरल अवेयरनेस में तो आप आसानी से जो बीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा है वह आसानी से क्वालिफाई करके अच्छी मेरिट पाकर बीएलएड में प्रवेश पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीएलएड कोर्स की फ़ीस की। तो बीएलएड कोर्स की जो फ़ीस है वह 40,000 प्रति वर्ष है। जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं वहाँ पर आपको 40,000 प्रति वर्ष फ़ीस देना होगा। अब हम बात करें जो हमारे एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सरकार ने 0 फीस में एडमिशन की बीएलएड कोर्स में व्यवस्था की है। इसके लिए आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि आपको एडमिशन के टाइम उसको लगाना भी होगा और उसको जमा भी करना होगा। इस प्रकार जो बीएलएड कोर्स की जो फ़ीस है वो 40,000 प्रति वर्ष है। लेकिन जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 फीस में उनका एडमिशन हो जाएगा। बीएलएड प्रवेश प्रक्रिया। बीएलएड में ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं, लगभग 1000 से 1200 के बीच होती हैं। अगर आपकी रैंक नीची है तो शायद एडमिशन ना मिल पाए, इसलिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिन्हें आपको जो है 90 मिनट्स अर्थात 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा। और आपका जो एडमिशन है वह जो है मेरिट के आधार पर ही होगा। और ये भी आप यहाँ देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करना है, अर्थात आपको जो एक क्वेश्चन है उसके लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। इसलिए जितना अच्छा आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका आसानी से एडमिशन भी हो सकेगा। जितनी ऊपर मेरिट होगी उतने ही आसानी से आपका एडमिशन भी संभव हो सकेगा। बीएलएड के आवेदन कब करें? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रतिवर्ष बीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन मांगता है।
बीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना मार्च में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है। बीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 28 अप्रैल से 28 मई के बीच होता है। बीएलएड के आवेदन कैसे करें? अगर आप यूपी में रहते हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ही बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है वह फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा भी आप www.governmentjobcenter.com पर जाकर बीएलएड में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की, खासकर जो बीएलएड एडमिशन है उसकी जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में यही रहती हैं। अगर आपको बीएलएड से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज या डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे एजुकेशन फील्ड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे चैनल पर आपको टेट, सीटेट व यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।